एक दूजे के वास्ते। मुझे तुम पे दया आ रही है श्रवण। किस्मत हमसे मुंह घुमा रही है और तुम धूप से। अब हमारे फ्यूचर का क्या होगा? मुझे पता था तुम आओगी। मुझे पता था कि जब तुम अपने घर वालों को बताओगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो कभी मना नहीं करेंगे। अब भला प्यार आर्मी या सिविलियन फैमिली थोड़े ना देखते। देखता है। प्यार में भी सिविलियन और आर्मी परिवार देखना चाहिए। ऐसा दादू ने कहा जब मैंने सबको हमारे बारे में बताया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने पापा से कहा कि श्रवण अच्छा इंसान है और आज नहीं तो कल जिम्मेदारी का एहसास उसे हो ही जाएगा ना। पर पापा ने कहा ना आज होगा, ना कल, ना परसों। मैंने मम्मा को भी समझाया श्रवण कि श्रवण और मैं अपने प्यार में बहुत आगे निकल चुके हैं। तो मम्मा ने कहा कि जहां तक पहुंचे वहीं से लौट जाओ, फ्लाइट का टिकट मैं करा दूंगी। कंचन ने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए बहुत ही स्मार्ट आर्मी ऑफिशियल ढूंढ के लाएगी। यहाँ तक कि टमरू ने भी कहा कि तुम हमारे आर्मी परिवार के किचन के खाने को डिजर्व नहीं करते श्रवण। तो मुझे कौन सा घर जमाई बनना है? मतलब सबने रिजेक्ट कर दिया मुझे। हाँ, रिजेक्ट तो सबने कर दिया, पर तुमने भी तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी ना अपनी हरकतों से। और तुम्हारा ये परिवार जब चाहे जहां चाहे वहां गाड़ी पार्क कर देते हैं और तुम्हारे चाचू कभी भी लाउड म्यूजिक चला देते हैं और तुम्हारी मम्मा बिना मोबाइल फोन के 200 मीटर तक बात कर लेती है। अब ये सब तो मेरा आर्मी परिवार एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नहीं, एक सेकंड। और तुम? मैं तो तुम्हारे प्यार में अंधी हूं ना श्रवण। ओह, तभी तुम ये बोलने के लिए ये सब बैग क्यों लेके आई हो? ये सब बोलने के लिए नहीं लाई हूँ, भागने के लिए लाई हूँ। तुम भी अपना सामान पैक करो, हमें जल्दी से कहीं दूर भागना पड़ेगा। नहीं, कोर्ट मार्शल कर देंगे मेरा अगर किसी ने देख लिया तो। पर देख तो लिया है दादू ने। हमारे पास टाइम बहुत कम है श्रवण, चलो तुम जल्दी चलो, आओ। और श्रवण जब हम लोग जाएंगे ना तो अरे तुम सोच क्या रहे हो? तुम नहीं चाहते कि हमारा प्यार मिसाल बने? हाँ। चाहे दो परिवारों में कितनी भी लड़ाई हो, प्यार उन्हें एक कर सकता है।
चाहे वो दो परिवार आर्मी और सिविलियन ही क्यों ना हो श्रवण, प्यार उन्हें सच में एक कर सकता है। हाँ ठीक है, तुम कहती तो अभी पैकिंग करता हूँ। कपड़े पैक करने में हेल्प करो ही। वो क्या है ना, मुझे कपड़े फोल्ड करने नहीं आते। आई होप मैंने तुमसे प्यार करके कोई गलती ना कर दी हो श्रवण। बिल्कुल नहीं, मैं तो खुद एक मिसाल बनना चाहता हूँ, पर वो क्या है ना कि मिसाइल से डर लगता है यार। अब क्यों ना हम थोड़ा रुक जाएं, कोशिश करें, दद्दू परमिशन दे देंगे। शरवण, तुमने अच्छा नहीं किया मेरी पोती को बहला फुसलाकर। ये ले परमिशन। जी हाँ, डर गए ना, नहीं बचा पाए खुद को। हो गए ना फाइनल्स में फेल। अब एग्जाम्स की छुट्टियों में ऐसे सो के टाइम वेस्ट करोगे ना, तो ये जो डरावने सपने पक्का सच हो जाएंगे। हो गई तेरी चढ़-चढ़, अब तू निकल। हाय मेरी सुमो। तू नज़्म नज़्म सा मेरे, आज जैसे सपने में दिल से दिल मिले, बस वैसे तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में आ जाए। हाथ मिला रहे हो या छुड़ा रहे हो? हैं? पिछली बार देखा था मेजर चौधरी के साथ तुम्हारा हैंडशेक। अरे कोई सिविलियन से नहीं कहता है कि शोर मचाने में दम क्यों लगाते हो? मैं देखता हूँ। और तुम यहाँ इसमें दम लगाओ। एक फौजी की शादी में जा रहे हो और हैंडशेक सिविलियन वाला। बाबूजी, आपको ये म्यूजिक बहुत डिस्टर्ब। लो, मैंने बोला और बंद हो गया। चले? कर्नल कपूर ने हमारे ऑनर में खास गाड़ी भेजी है। मेरा अंडर ट्रेनिंग था वो। इतना टाइम हो गया है पर अभी भी इज्जत करता है वो। हाँ, तो हमारी तरफ से भी एक बढ़िया सा गिफ्ट तैयार है बाबूजी। महंगा वाला डिनर सेट है, पिछली दिवाली पे मिला था। अरे भाई, एक फौजी की गृहस्थी में टूटने वाली चीजों का क्या काम? भाऊजी वो मुझे पता है, आर्मी में ट्रांसफर होता रहता है ना। चलो, इतने सालों में इतना तो पता चलिए। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, वो लड़का किसी कॉस्मेटिक कंपनी में सेल्स देखता है। क्या? वो एक सिविलियन है? मैं तैयार हुआ था एक फौजी की शादी में जाने के लिए और उसने शादी तय कर दी अपनी लड़की की एक सिविलियन के साथ। ये फौजी भी सिविलियन की तरह बातें छुपाने लगा है। मैं नहीं जाऊंगा शादी में। भाऊजी, आपका वहां पे सब इंतजार करेंगे, आप नहीं जाएंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, जैसे मुझे लग रहा है। बाबूजी, सच बोलना, ईमानदारी, डिसिप्लिन, ये सब सिविलियन की तरह उसके लिए शब्द रह गए हैं। जिसे जाना है शादी में जाए, ब्रिगेडियर तिवारी नहीं जाएगा। चाची, ये क्या हुआ? छोटी छोटी चीजें इंसान का कैरेक्टर बताती हैं। तुम सिविलियन हो, पर तुम्हारी बेटी की परवरिश एक आर्मी परिवार में हुई है। वो किसी सिविलियन से शादी करने की गलती नहीं करेगी। क्या हुआ? दादू इतने गुस्से में क्यों हैं? उनको कर्नल कपूर के सिविलियन दामाद से प्रॉब्लम है। सच्ची कहूँ तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कि सालों पहले ऐसा क्या हो गया था कि बाबूजी ने सिविलियन के खिलाफ नफरत की चादर ओढ़ ली। रीना, आज के बाद दोबारा कभी मत बोलो। कपूर साहब का ड्राइवर है, बाबूजी की तरफ से हम ही लोग चलें, नहीं तो लगेगा कि परिवार की तरफ से कोई आया ही नहीं। ठीक है, गिफ्ट उठा लो। बेटा ख्याल रखना तुम लोग। हाँ, बाय। ठीक है, बाय। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे लास्ट मिनट में दादू का मूड खराब हो गया। नॉट फेयर। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि सिर्फ सिविलियन होने की वजह से हमें हैंडसम और स्मार्ट लड़कों को रिजेक्ट करना पड़ता है। नॉट फेयर।
तूने लड़कों को यूनिफॉर्म में देखा है? हैंडसम। ओ हेलो, तूने कभी लड़कों को देखा है? टाइट टी शर्ट, रिप जीन्स, किलर हैंडसम, जैसे हमारा पड़ोसी सिविलियन श्रवण। पर दादू को तो उससे भी प्रॉब्लम है। वैसे वो तो तेरा स्कूल बड़ी है ना, तू समझा ना दादू को। तू ना अपना मुंह बंद रख। हो जाएगा पापा, बस थोड़ा टाइमिंग पे ध्यान दो। हाँ भाई, गिराना देना इसे कहीं। एक बार और करते हैं। ओए होए। एक सेकेंड, आर्मी मैनर्स क्या सिर्फ चाचू के लिए? चाची जब आप थैंक यू बोलेंगे ना तब होगा असली आर्मी डिशन। थैंक यू राजेंद्र जी। You're welcome। वैसे ये सब चोचले ना उन्हीं के लिए अच्छे। हाँ भाई, पता नहीं कैसे कर लेते हैं ना। जब से ये आर्मी वालों के पड़ोस में आया है ना, खाना निगलना भी ना जंग जैसा हो गया। मेरा हथियार। अरे भाई, इस घर में धीरे से नहीं बोला जाता क्या किसी से? हाँ, आस पड़ोस वालों को अपनी महाभारत सुनानी जरूरी है क्या? आराम से बात करो यार। जी मैंने तो ना सांस भी धीरे धीरे लेनी शुरू कर दी है। अपने पड़ोसी तंग जो हो जाते हैं जल्दी से। पता है ताऊ जी, आपको भी देखना चाहिए था। पापा ना आर्मी वालों के तौर तरीके सीख रहे थे और हम सब पड़ोसियों का मजाक उड़ा रहे थे। हाँ? ओए, शर्म करो थोड़ी यार, शर्म करो। उनकी ना 10% आदतें भी सीख जाए ना तो जिंदगी में 100% डिसिप्लिन आ जाए। इस नालायक को ही देख लो, आर्मी स्कूल जाने से कितने अच्छे टेबल मैनर्स हो गए हैं इसके। हाँ? वेरी गुड बेटा, आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे क्या करेगा ऐसे मैनर्स का? खाया पिया तो सारा निकाल देते हैं स्कूल वाले। कभी कसरत करा लेते हैं, कभी सजा दे देते हैं। नहीं मम्मी, आर्मी स्कूल बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आर्मी फैमिली के बच्चे तो ऐसे हैं जैसे हम सूखी घास और वो ठंडा पानी। हैं? मतलब अच्छे स्टूडेंट है। ला भाई डुमरी, इसे भी दे दे लस्सी, दिमाग ठंडा हो जाएगा। रुक झुमरी, लेके जाए इसे वापस। हम ना लस्सी वाले ग्लास में ही पियेंगे। हाँ नहीं तो अब से ना सारी चीजें सही ग्लास में। जाके लस्सी वाले ग्लास में लस्सी लेके आ। हम भी किसी से कम नहीं है। मेरा ये ग्लास विस्की के नहीं है, वोडका के है। लस्सी वाली ग्लास थी। जी खाओ आप खाना कांटे से। दाल ठीक से गली नहीं है क्या? यहाँ कोई आर्मी वालों से इम्प्रेस नहीं, सुमन मुझसे इम्प्रेस नहीं। दाल नहीं, बीरबल की खिचड़ी लग रही है। कैसे ठीक करूं इसे? आज मैं बहुत खुश हूं अंजलि। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी स्माइल को होठों से आंखों तक का रास्ता मिल गया हो। वाह, इतनी गहरी बात इतनी आसानी से कैसे बोल लेते तुम? हा? वैसे डॉक्टर साहब को रिपोर्ट लेकर तो आने देते, आप तो पहले से ही तैयार हो गए। क्योंकि मुझे मालूम है रिपोर्ट में क्या लिखा होगा, फिट टू गो, और उसे लेते ही आई विल गो। एक फौजी सिर्फ अपने दुश्मन से नहीं, अपने जख्मों से भी लड़ना जानता है। आप भी ना। पापा और बाकी लोग चले गए शादी में? रमेश और बीना तो चले गए, लेकिन पापा को जब पता चला कि लड़का सिविलियन है तो। अच्छा, उनकी फैमिली में तो सभी आर्मी से हैं। हाँ, दरअसल लव मैरिज है। ओह, चले, डॉक्टर आने वाले होंगे। आफ्टर यू। क्या है? अभी सेटिंग तुम्हारे लिए इस वाली से जी देखो। अभी इसने जब से हमारी डीपी में तुम्हारी वाली फोटो देखी ना भैया, तो पगला गई। हमने तुरंत लपक ली। और जी लेफ्ट वाली है ना, जी उसकी बहन है हमारे लिए। आओ जादू की झप्पी दे दो। आओ। हो गया तेरा? एग्जाम्स की तैयारी के लिए छुट्टी मिली है, पढ़ने दे भाई। पापा को बहुत उम्मीदें हैं यार मुझसे, प्लीज।
क्या कर रहे? यप। क्या? ये लूजर टाइप वाली बातें कहाँ से सीख के आया तू? है? मतलब जब लड़की सामने से लाइनें दे रही है तो पढ़ाई कैसे कर सकता है? एक मिनट, कहीं हमारा श्रवण बदल तो नहीं गया किसी से? हाँ भाई, श्रवण बदल गया है। उसे नहीं, मुझे प्यार हो गया है। वाह मेरे शेर। सुमन से। हाँ? एक मिनट, सू से कुछ बोला ना तूने? अरे एक सेकंड, अरे क्या अरे सुन तो सही, सिर्फ लाइक लव नहीं है मेरे भाई, राइट? पर बहुत जल्दी हो जाएगा तेरे भाई से। मतलब हमको ऐसी ही साइड में लटका रही थे और खुद प्यार का झूला झूल रही थे। देरी तो क्या कर रहे हैं? बहुत कर रहा है तो यार पता थोड़ा चलता है। हो गया भाई बस। सुनो बे, तुम दोनों फैमिली के बीच में जो झगड़े हैं ना, उन सबके बीच में ये तो इम्पॉसिबल है। वो कैसे? उसके पापा मेरे पापा दोस्त, हम दोनों दोस्त। एक मिनट, क्या? अबे ऐसा उसने मुझे बोला कई बार कि हम दोनों दोस्त हैं। एक बार फ्रेंड कह दिया मतलब सेड, डन, सील्ड। देखो मियां, जो एक तरफा प्यार का चक्कर है ना, वो छोड़ दियो। एक हम है जो अपने साथ साथ अपने भाई की भी सेटिंग पूरी दुनिया में लेके घूम रही है ना? अब ना हमसे बात करिए। सिवाय अगर तुम हमारी भी सेटिंग सुमन भाभी की बहन जो है कंचा चीना से करा दो, बस, बाकी कुछ नहीं। ए बंटी, सुमन के अगर गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सुमो के यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वाह, मतलब एक लड़की के लिए जो यारी को भूल गया तू। नहीं यार, तू देख। अरे यार बात तो, अरे ऐसा ये अबे बंटी। तो आप कह रहे हैं कि आप अभी फौज में वापस नहीं जा पाएंगे। वो 5 किलोमीटर की रेस आप टाइम रहते खत्म नहीं कर पाए, और ये रिपोर्ट्स को डबल चेक करवाइए ना डॉक्टर। मतलब आप करवा चुके हैं? सॉरी कर्नल, मुझे पता है फौज से इतना दिन दूर रहना आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। थैंक यू डॉक्टर। ओके संजय। विजय, मूड कैसे ठीक करूं? तेरे मूड के तो सामने ब्यूटीफुल सा मौसम भी फीका पड़ रहा है। वेदर देख, लाइटिंग देख, परफेक्ट है ना एक सेल्फी के लिए? अच्छा कम। कंजा मूड नहीं है यार। मन तो कर रहा कि तुम्हारी शक्ल की तो जिया कर रखी है ना, वो ऐसे बदल लो ना। बदल, तू बदल। ये नोटबुक। ओके, सुमन की नोटबुक है भाई ये। ओह, सुमन की नोटबुक। इजी सी इजी। ओह, एक बात माननी पड़ेगी, खुद का मुंह बड़े सड़ा हुआ करेला। ड्राइंग में तो देखो। जो भी है, दिल से तो क्यूट गुड़िया है ना। ओह हाँ हाँ, और तुम हो क्यूट से गुड्डे, है ना? गुड्डे। हाँ सुना, तुम्हारी सारी गुड्डे गुड्डियों की कहानी है ना, हम भी ये सुनने वाले। मूड ऑफ कर दिया पूरा। छोड़। इसको आम बात की। ओले ओले ओले, ये क्यूट गुड़िया को तो मूड ही ऑफ हो गया। अब हम क्या कर लेंगे?
क्या कर रहा है? पक्का अपने बड़ी के लिए कुछ कर रहा होगा। अच्छा तू भी ना। मैं भी ना हमेशा राइट होती हूँ, पता है। अब फोन उठा ले, उसको भी कुछ बोलने दे। ये तुम्हारे खराब मूड को यूं उड़ा देगा। खोल के तो देखो। लड्डू जैसे गाल पे मिर्च जैसी नाक वाली अपनी फोटो देख के तुम खुश हो जाओगी, मुझे पता था। एक्सक्यूज मी, मैं ऐसी नहीं दिखती। 2 मिनट पहले तुम बिल्कुल ऐसी ही थी, इस कार्टून जैसी। ये कार्टून? ये तो मेरी कॉपी का पेज है। अरे हाँ, ये नोटबुक देने कब वापस आऊं? शाम को 6 साढ़े 6 तक आ जाना। मेरी कॉपी का पेज भी फाड़ दिया, इडियट कहीं का। तुझे हंसाने वाला और तेरा मूड ठीक करने वाला इडियट। चल। वाह मिया, हमारा गुड्डा। मतलब क्या मस्त आइडिया था कि प्यार का प्लेन टेक ऑफ कराया अपनी गुड़िया के पास। यार बंटी, तेरे मुंह में घी शक्कर। अपना ये प्लेन ना बस यूं ही ऊंचा उड़ता रहे। अच्छी बात है, थोड़े दिन और परिवार के साथ रहिए, दोस्त के साथ रोज चाय की चुस्कियां लीजिए। देश से ऐसी छुट्टी का मौका फिर कहां मिलेगा आपको? आपको तो खुश होना चाहिए। और कोई खुश हो ना हो, तुम तो खुश हो गए। यहाँ मेरे साथ चाय की चुस्कियां हो गई और वहां मेरी जगह जो दूसरा ऑफिसर आएगा कुछ ना कुछ करके वेस्ट की डील पास करवा लोगे। जानता हूं कि मैं आर्मी वाला नहीं हूं, लेकिन आज ये जरूर जान गया हूं कि आर्मी वालों की दोस्ती हम जैसे सिविलियनों के साथ शायद बस नाम की होती है ना? वरना आपको अब तक कम से कम ये तो जान लेना चाहिए था कि मैं एक उसूलों वाला बिजनेसमैन हूं। ऐसा हो तो अच्छा ही है, बाकी वक्त बताएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। टेक केयर, गेट वेल सून। थैंक यू। सोहन से मिलने आए? नहीं। श्रवण तुमसे मिलने आया? नहीं। जा मिल। अंदर बुला लो।